नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज बात उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनावों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले सरकार अब अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में लगी है। प्रदेश में एक बार फिर से शहरों का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत की ओर से सरकार को भेज दिया गया है। मैनपुरी का नाम भी मयन ऋषि के नाम पर मयन नगर रखने की बात कही गई है। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब किसी जिले का या किसी शहर का नाम बदले जाने की आवाज बुलंद हो रही हो। इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या और मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो चुका है और अब अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदले जाने की कवायद भी तेज होती हुई दिख रही है। अब इस पर आखिरी फैसला सरकार को लेना है, लेकिन ऐसे में सवाल यहां पर यह बनता है कि नाम बदलने से क्या इन शहरों के, इन जिलों के हालात बदलेंगे? नाम बदलने से क्या विस्तार, जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ेगी? आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस हम करें। तो नाम बदलने से क्या होगा और नाम बदलने से कैसे बदलेगी ये तस्वीर, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनके नाम बदले जाते रहे हैं, लेकिन नाम बदलने के बाद वहां की स्थितियां और परिस्थितियां कितनी बदली हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के हमेशा आपने देखा है कि सियासत भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती रही है। प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब वो प्रयागराज हो गया है। अलीगढ़ अब हरिगढ़ हो जाएगा। मैनपुरी को मयन ऋषि के नाम पर अब मयन नगर करने की तैयारी, और यह प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार इस पर फैसला क्या लेती है ये देखना होगा। लेकिन मुगल सराय अगर दीनदयाल उपाध्याय नगर हो सकता है, इलाहाबाद अगर प्रयागराज हो सकता है, तो फिर अब देखना यह है कि इस पर भी फैसला राज्य सरकार की तरफ से क्या लिया जाता है। लेकिन नाम बदलने के साथ उससे जो जुड़ी हुई सियासत है वो भी कहीं ना कहीं साथ में नजर आती है। और अब नाम बदलने से इन स्थानों की या फिर इन जिलों की या इन शहर की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलती है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और नाम बदलने को लेकर के इसके पहले भी आप देखते रहे कि कई बार विरोध के सुर भी उठते रहे हैं कि क्यों नाम बदला जा रहा है, नाम बदलने से क्या हासिल होगा, और नाम बदलने के पीछे की मंशा को लेकर के भी जो सवाल हैं वो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खड़े किए जाते रहे हैं। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी नाम बदला गया तो फिर इसको लेकर के कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठे। और अब अलीगढ़ को अगर हरिगढ़ करते हैं, मैनपुरी को अगर मयन नगर करते हैं, तो फिर यहां से सवाल यह बनता है कि आखिर सवाल इस बात का है कि इससे क्या बदलेगा? नाम ही सिर्फ बदलेगा या फिर यहाँ के विकास की योजनाएं बदलेंगी, इन शहरों की तस्वीरें बदलेंगी, यहाँ पर विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे? और हरिगढ़ हो या मयन नगर या जिसको आप अलीगढ़ या मैनपुरी कहें, इन नाम के बदलने से यहाँ के हालात बदलेंगे कैसे? इसको लेकर के प्लान क्या है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी स्थानीय स्तर पर इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राज्य सरकार अब इस पर क्या अहम फैसला लेती है यह राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन मैनपुरी और अलीगढ़ को लेकर के अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि अलीगढ़ और अलीगढ़ का नाम और उसके बदले जाने की जो अब कवायद हो रही है उसको लेकर के सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठ रहा है कि आखिर ये नाम बदलने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की क्या है और क्यों इस तरीके से नाम बार बार बदलने की कोशिश होती है, या इन जगहों के जो नाम बदल रहे हैं इसके क्या सियासी मायने हैं ये भी आज हम समझेंगे। सवाल भी पूछेंगे कि आखिर इन नाम बदलने से क्या वाकई में इन जगहों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी? तो एक बार फिर से शहर के नाम बदलने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात हो रही है। मैनपुरी का नाम मयन ऋषि के नाम पर मयन नगर करने की बात हो रही है। और इससे पहले भी आप देखें बहुत सारे नाम बहुजन समाज पार्टी के समय में भी बदले गए। तो चलिए आज तो सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं और सवाल पूछेंगे। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अब्दुल हफीज गांधी जी आपका। इसके अलावा शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के शैलेंद्र तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की अब्दुल हफीज जी आपके ही साथ
किस तरीके से मैं इसको देखूं, क्योंकि नाम बदलने को लेकर के एक बहुत लंबी चौड़ी सियासत उत्तर प्रदेश के अंदर होती रही है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी कई नाम बदले, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई नाम बदले, और अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात और मैनपुरी का नाम मयन नगर करने की बात हो रही है। इसको कैसे देखा जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि क्या नाम बदलने से किसी भी शहर की तस्वीर बदली या हालात बदले, ये ये जो पहलू है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समझते हैं कि इस पर कहीं ना कहीं आकलन होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जगहों के पहले नाम बदले हैं उन जगहों की विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या कोई तस्वीर में बदलाव आया है कि नहीं आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि कोई भी शहर होता है, उसका जो नाम होता है उसमें पूरा इतिहास कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो जो आप नाम बदलते हैं तो एक नए इतिहास की आप शुरुआत करते हैं, और जो उसका इतिहास पुराने नाम से है वो कहीं ना कहीं जो है वो मिटता हुआ दिखाई देता है। तो मैं समझता हूं कि लोगों की आस्थाएं उस नाम से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो प्रयागराज ना कह के इलाहाबाद कहते हैं। बहुत सारे अभी आप शहर देख लीजिए कि उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। फिर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी देख लीजिए, अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अभी रेलवे के रिकॉर्ड्स में भी जो है बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड्स में जो स्टेशन हैं उसी नाम से अभी भी जाने जाते हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ नाम बदलने से मैं समझता हूँ कि उस जगह का विकास नहीं हो जाता है। सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि नाम बदलने की राजनीति बहुत हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति होनी चाहिए। ये जो सरकार है मौजूदा, इन्होंने तो जो पिछली सरकारों के जो है उद्घाटन किए और नाम बदले। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए इन्होंने पहले भी प्रयास किए और आज जिला पंचायत के माध्यम से इस तरह की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिशें हैं इससे किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का भला नहीं होने वाला है। भला होगा विकास से, वहां की जो विकास की योजनाएं हैं वो चलाने से, सड़कें बनवाने से, लोगों को रोजगार देने से, गरीबी मिटाने से। अगर ये सब सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि वो उचित होगा। नाम बदलने से मैं समझता हूं कि बहुत भला किसी शहर का नहीं होने वाला है। चलिए, इस बीच हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी, अब अलीगढ़ को हरिगढ़ या फिर मैनपुरी को मयन नगर करने की जो बात हो रही है, उसके साथ इसके पीछे का जो इतिहास है वो भी अब सामने आ रहा है कि बहुत सारी जगहों के नाम आप लोगों ने बदले, लेकिन उससे बदला क्या उन शहर के अंदर? और अगर यहाँ पर भी आप नाम बदलते हैं तो उससे क्या हासिल होगा? ये नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर जवाब दें, और नाम बदलने से क्या बदलेगा ये भी बताएं। देखिए अर्ज जी, कोई भी देश अपनी संस्कृति से जाना जाता है, अपने महापुरुषों से जाना जाता है, और उन महापुरुषों से लोग सदियों तक उससे प्रेरणा लेते हैं और अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के पीछे जो जिला पंचायत ने वहां प्रस्ताव पारित किया है, बहुत पहले, बहुत अरसे से ये बात चल रही है, क्योंकि विश्व विख्यात जो संगीतज्ञ थे स्वामी हरदास जी महाराज, उनकी जन्मस्थली अलीगढ़ जनपद में है, और उन्हीं के नाम से, स्वामी हरदास जी के नाम से ही अलीगढ़ का नाम बदल करके जो मांग आई है कि उसको स्वामी हरदास जी के नाम पे किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में स्वामी हरदास जी की संगीत की चर्चा होती है। अकबर बादशाह तक उनके यहाँ गए स्वामी हरदास जी के संगीत को सुनने के लिए। तो ऐसे महापुरुष जिनकी जन्मस्थली अलीगढ़ में है, खैरेश्वर करके जगह है जहाँ खैरेश्वर महादेव का मंदिर है, ये वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक सारस्वत जी थे जिनके 3 पुत्र थे, और उसी में जो मझले पुत्र थे उनका नाम हरिदास था, और उन्हीं के नाम पर आशुवीर सारस्वत थे जिनके पुत्र थे जगन्नाथ दास जी, हरिदास जी और गोपाल। हरिदास जो विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जो कृष्ण भक्ति जिनकी विश्व प्रसिद्ध है, लाखों करोड़ों लोग जिनसे सतत प्रेरणा लेते रहते हैं, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी की जन्मस्थली अगर अलीगढ़ में है, तो ऐसे महापुरुष के नाम पे अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाएगा तो उससे
अलीगढ़ जनपद के लोग गौरवान्वित ही होंगे और उस अपनी गौरव को उसी से प्रेरणा लेकर के तमाम नहीं तो अभी अलीगढ़ के लोग क्या गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते हैं? और अलीगढ़ का नाम अगर आप हरिगढ़ भी कर देंगे तो मुझे ये बताएं इसके साथ कि इससे अलीगढ़ वासियों को हासिल क्या होगा? क्या अलीगढ़ के अंदर जो नई विकास की परियोजनाएं हैं वो परवान चढ़ने लगेंगी, वहां की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? इससे हासिल क्या होगा? आप बिल्कुल जिनका जिक्र कर रहे हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, आप उनको पूरी तरीके से सम्मान दें, उससे कोई ऐतराज मुझे नहीं है, लेकिन हरिगढ़ करने से भी अलीगढ़ का क्या बदलेगा ये मुझे समझाएं साथ में। देखिए, है क्या कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपने महापुरुषों और उनकी शिक्षाओं, उनकी संस्कृति, उनकी गौरव गाथा से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है। और अगर आप अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो आखिर आप कोई भी संस्कृति आगे बढ़ती है, कोई भी देश आगे बढ़ता है तो किसी न किसी से प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ता है। और अगर आप अपने महापुरुषों को जिस किसी कालखंड में भुला दिया गया, अगर उनको आप गौरवान्वित करते हैं तो क्या आपको ये गर्व महसूस नहीं होगा? वहां के जनपद के वासियों को गर्व महसूस नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा राजनीतिक कलर जो लोग दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक कलर देने के बजाय अगर वो उस गौरव गाथा को, चलिए ठीक है, खोए हुए गौरव के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आप उसको कहीं ना कहीं वापस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए लोगों को इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, इसलिए आप नाम बदलने के अगर प्रस्ताव आ भी रहा है तो उस पर सरकार अब विचार करेगी। और हमारे साथ देखिए शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। शैलेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बात कही हरीश जी ने कि अगर मान लिया किसी कालखंड में अगर किसी वजह से उस जगह के नाम को उस तरीके से रखा गया तो उसके गौरव को वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या ऐतराज है? उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शैलेंद्र जी। देखिए, मैं हरीश जी की इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि नाम बदलना, उनके गौरव को वापस आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो मुगल सराय का आपने नाम बदला और दीनदयाल जी के नाम पर रखा। दीनदयाल का गौरव कहाँ लाए? दीन दीन बचे हैं, दया गायब हो चुकी है। दीन का मतलब आप समझते हैं क्या? दीनहीन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलने की बात की है और जिले के नाम बदलने की बात की। जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना नाम बदल करके ही जो है अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर लाकर साबित किया है। तो वो नाम बदल करके ही ऐसे बढ़ते रहेंगे, लेकिन नाम के द्वारा जो काम होना चाहिए वो काम कहीं पर नहीं है। उसके हम कई उदाहरण देते हैं। प्रयागराज में प्रयाग बचा है, राज गायब हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, सरकार वहां कहीं दिख नहीं रही है। ऐसे कई तमाम सारे एजेंडे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है झंडा डंडा प्रोपोगंडा, उसके अलावा कहीं कुछ है नहीं। अगर नाम बदलने से कुछ कर सकते थे तो नाम बदल कर करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन कहीं कुछ करके तो दिखाइए। इलाहाबाद में बाढ़ आई हुई है, मुगल सराय की स्थिति आपके सामने है। ऐसी स्थिति में तमाम जिले हैं। ये जो आपने बात की सियासत की, विपक्ष सियासत कर रहा है, कैसे माना जाए कि विपक्ष सियासत कर रहा है? विपक्ष तो पूछता है सवाल, हमारा काम है सवाल। आपने जो अपने प्रोग्राम का नाम भी रखा है, साफ बात है कि साहब नाम बदल दो या कुछ भी बदल दो, काम भी तो बदल दो। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, अनाचार, सारी चीजें इस सरकार में हो रही हैं। केवल अगर कुछ नहीं बचा है तो ये नाम बदलने वाला सिस्टम बदल दीजिए, वो भी बदलता रहेगा। कहीं कुछ है नहीं जमीन पे, सिर्फ आज की तारीख में। चलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं हो रहा, आपका ये कहना है, ठीक है। चलिए हेमंत जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि आपने तो एक बड़ा लंबा चौड़ा कालखंड देखा और सभी के सरकारों के अंदर, खासतौर से चाहे बसपा की हो, भारतीय जनता पार्टी को, बहुत जगहों के नाम बदले गए, लेकिन नाम बदलने के पीछे की क्या मंशा है? क्या वाकई में वो खोया हुआ गौरव, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, उसको सम्मान देने की कोशिश है, या कुछ और देखते हैं? हेमंत जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। हेमंत जी, मुझे लग रहा है शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें एक बार। चलिए, हेमंत जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। हरीश जी, नाम बदलने से क्या बदल देंगे आप? जो सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें हरीश जी।
चलिए, हरीश जी की भी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। अब्दुल हफीज गांधी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा जी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी, अब खोए हुए गौरव को कहीं ना कहीं वापस दिलाने के लिए हम इसका नाम बदल रहे हैं। ये बात कही गई हरीश जी की तरफ से कि भाई अगर वहां पर कोई महापुरुष अब्दुल हुए हफीज तो गांधी उनको जी। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उनको उचित सम्मान दिया जाना जरूरी है। नाम बदलने को लेकर के इतना ऐतराज क्यों है आप लोगों को? देखिए, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, इतिहास का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर नाम बदलने पर हम आ जाएं तो मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नाम बदलने पड़ेंगे, जो भी देश हैं या शहर हैं, क्योंकि हर जो शहर है उसका एक कालखंड नहीं है, बहुत कालखंड है। तो आप किस कालखंड को प्राथमिकता देंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम महापुरुषों को सम्मान देंगे, और दूसरी तरफ जो महापुरुषों के नाम पर चीजें हैं वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर देते हैं। अहमदाबाद में ऑडिटोरियम महापुरुषों के नाम पर था, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया गया। और जब खेल रत्न का इन्होंने नाम बदला, उस पे जो है कहा कि हम महापुरुषों के नाम पर या मेजर ध्यानचंद के नाम पर करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा कंफ्यूज नजर आती है कि एक तरफ तो आप महापुरुषों को सम्मान देना चाहते हैं और दूसरी तरफ महापुरुषों के नाम पर जो चीजें पहले से थी उनको बदलकर अपने नेताओं के नाम पर करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के तो आइकन हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का आइकन कैसे होंगे? उनकी बहुत संकुचित कहीं ना कहीं राजनीति रही है। तो आप अगर ये बहुत पुराने नहीं है दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उससे पहले कुछ कालखंड रहे होंगे, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जो उनकी राजनीति है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि देश को वो ले जाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि ये देश जो है विभिन्नताओं से बना हुआ है। अगर आप सभी समाजों का ख्याल रखते हैं तो इसमें किसी को कोई भी जो है आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चूंकि आपको जिनको आप महापुरुष समझते हैं, जो आपकी संकुचित सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। एक तरफ आप महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ महापुरुषों के नाम बदलकर माननीय नरेंद्र मोदी अलीगढ़ का नाम पर हरिगढ़ कर होना देते चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे ये बताएं अब्दुल हफीज गांधी जी। देखिए, मैं समझता हूं कि महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हर एक शहर का अपना एक नाम होता है, उसको बदलने में सदियां लग जाती हैं। अगर आप कर भी देते हैं हरिगढ़, तब भी लोग अलीगढ़ के नाम से बुलाएंगे उसको। कितना जो है दस्तावेजों में नाम बदलना पड़ेगा, फिर दूसरी सरकार आएगी उसको चेंज करेगी। ये हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम राजनीति करें विकास की। अगर अलीगढ़ को आपको चमकाना है तो स्टेडियम दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। मुझे बताया जा रहा है हेमंत जी शायद कनेक्ट है मेरे साथ। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेमंत जी एक बार अनम्यूट करिए, मुझे लग रहा म्यूट है शायद, ऑडियो नहीं पहुंच रही आपकी। चलिए, हेमंत जी की आवाज नहीं आ रही। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हरीश जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं आपके पास आता हूं वापस, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं आप साथ में कि देखिए अगर आप बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन कभी तो करना पड़ेगा ना ये भाई। अगर महापुरुषों को आपको सही मायने में सम्मान देना है तो बदलना तो पड़ेगा। मिल रही है? नहीं, मेरा सवाल यह है कि कौन से कालखंड आवाज मिल रही है? क्योंकि हर एक शहर में बहुत सारे कालखंडों में कुछ ना कुछ हुआ है। अगर मान के चलिए कि एक शहर में 4 महापुरुष हैं, आप कैसे फैसला करेंगे किस महापुरुष पर रखना है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी राजनीति आ जाती है, क्योंकि आप उन महापुरुषों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो आपकी सोच के साथ। ठीक है, तो भारत जो है विविधताओं का देश है। चलिए हरीश जी, आप अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए आपके महापुरुष, मतलब आप देखिए महापुरुष भी किसी कालखंड के अंदर 2-4 हो सकते हैं। कोई आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, कुछ कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी आइडियोलॉजी वाले जो महापुरुष हैं उनके नाम पे रख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। देखिए, कहीं ना कहीं अब्दुल हफीज गांधी साहब की नैरो सोच है, इसकी वजह से कह रहे हैं ऐसा। आप मुझे बताइए कि बादशाह अकबर अगर गए स्वामी हरदास जी के यहाँ तो ये संकुचित आइडियोलॉजी थी? मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया, बंबई का नाम बदल के मुंबई किया गया, कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता किया गया। आप क्या कहेंगे? यहाँ इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी जिन्होंने इनका नाम बदल दिया। तो ये जो आप कीजिएगा हरीश जी, ये जो व्याख्या की जाती है इस तरह लेकिन की, उनके नाम बदलने के बाद बहुत कुछ किया गया है। यहाँ तो नाम के साथ काम गायब है। नहीं, काम आपको दिखता नहीं।
क्योंकि जिन लोगों को पास जिनको अरे हरीश जी, आप तो साफ साफ दिख रहे हैं, आप राय भी दे रहे हैं, आप कैसे करें काम नहीं दिखता? बेदखल हैं। नहीं शैलेंद्र जी, फिर देखिए इसके साथ ये समझाना पड़ेगा ना कि बंबई से मुंबई तक में क्या परिवर्तन हुआ, कलकत्ता से कोलकाता तक में क्या परिवर्तन हुआ, मद्रास से चेन्नई तक में क्या परिवर्तन हुआ, ये फिर समझाना पड़ेगा ना। नाम तो बदला गया ना, फिर या तो उसकी आइडियोलॉजी चली गई या उसकी पुरानी पहचान चली गई। अगर आप जो तर्क दे रहे हैं उस हिसाब से तो वहां की भी पुरानी पहचान गई ना, ये नए नामों की जरूरत वहां क्यों पड़ी? सर पहचान का विषय नहीं है, विषय ये है कि नाम बदलने पर कुछ काम तो करिए। विषय पहचान तो पहले पहचान तो हो जाए, फिर काम भी हो जाएगा। पहले पहचान तो बनने दीजिए भाई। वही तो कह रहे हैं कि वहां के जो महापुरुष हैं जिनको भुला दिया गया, उनके नाम पर अगर वहां की मांग है तो उस पर विचार किया जाएगा। और ये तो बहुत पुराना इतिहास रहा भाई, पहली बार थोड़ी ना हो रहा है शैलेंद्र जी की नाम बदला जा रहा है। कलकत्ता को कोलकाता क्यों किया गया, फिर ये सवाल भी उठेगा ना साथ में। मुगल सराय को इन्होंने क्या दिया, भाई साहब आप इनसे पूछिए मुगल सराय को क्या दिया। और एमएसएमई के माध्यम से करोड़ों युवकों को रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया। और इस उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ कर लीजिए कि लाखों दिए कि करोड़ों दिए, बरेली, अयोध्या, कोई से झूठ बोलना, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एयरपोर्ट से जोड़ना, आगरा, कानपुर में मेट्रो। मैं हरीश जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, हरीश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सारे कोई से झूठ बोलना करोड़ों रोजगार किया है। अब आप ही समझ लीजिए। शैलेंद्र जी सच देखिए, आपको सच नहीं दिखाई पड़ रहा, उत्तर प्रदेश की जनता को सच दिखाई पड़ता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुवर, उत्तर प्रदेश की जनता मैं आपको प्रणाम करता है। करोड़ों नौकरी आपने 4 साल में दे दी है। ठीक है शैलेंद्र जी, ऐसा नहीं। देखिए चर्चा डिस्टर्ब हो रही है इस तरीके से। सवाल सिर्फ इसी बात का है क्योंकि अगर आप कलकत्ता को कोलकाता कर सकते हैं, मद्रास को चेन्नई कर सकते हैं, बंबई को मुंबई कर सकते हैं, तो उसको भी गलत ठहराइए। अगर इसको गलत ठहरा रहे हैं उसमें आगे ये मत जोड़िए किससे यहाँ क्या बदल जाएगा। भाई वहां पर भी तो उनकी आवश्यकता है ना, जिन महापुरुषों को भुला दिया गया, भाई उनके नाम पे नाम तो रखा जा सकता है, क्या आपत्ति? शैलेंद्र जी मुझे बताइए, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों नहीं होना चाहिए ना? शैलेंद्र जी मुझे इस बात का आप जवाब दें। शैलेंद्र जी मुझे इस बात का जवाब दें कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों नहीं होना चाहिए? हमें कोई इतराज नहीं है, किसने बोला हमें इतराज है? काम तो करिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो अब इनको हरिगढ़ पहले करने तो दीजिए, पहले उनको हरिगढ़ करने तो दीजिए। अब तो पहले ही बट खड़ा कर रहे हैं कि वहां बदल देंगे, नाम बदल देंगे, क्या होगा? वही तो वो बता रहे हैं कि हम नाम बदलेंगे, उनकी पहचान को बदलेंगे, लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, अलीगढ़ के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए उस नाम को वो बदल रहे हैं। दीनदयाल में दया गायब हो चुकी है। ठीक है, अब ये बात तो आप रिपीट कर रहे हैं ना, आपने ये बात पहले भी कह दी। ठीक है हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेमंत जी आप ईयरफोन लगा लें, शायद आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए हेमंत जी तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। हरीश जी जवाब दें आप। जी हेलो हरीश जी आप जवाब दें। शैलेंद्र जी की बात सवाल पूछें, सवाल क्या है जी आपका? शैलेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि भाई नाम बदलने से क्या बदलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जब आपने नाम रख दिया तो फिर वहां पर भी आप कुछ बदल नहीं पाए, सिर्फ नाम बदल रहे हैं आप। नाम बदलने से कुछ बदल नहीं रहा, उन जगहों की तस्वीर नहीं बदल रही, तकदीर नहीं बदल रही। नहीं देखिए, ये बात शैलेंद्र जी को लगता होगा कि अपनी संस्कृति से, अपने महापुरुषों के प्रति जिनके अंदर श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं होगा, वही इस तरह की बात कह सकता है जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज नहीं नाम बदलने से, आप नाम बदलें, लेकिन जिनके नाम बदले उनकी स्थिति क्या है आज? ये आज काशी की स्थिति को कितना बेहतरीन मोदी जी के नेतृत्व में बना, नाम बदला है, ये समस्या यही है। इनको नहीं लगता काशी में काम हुआ है, इनको नहीं लगता कि जम काम हो रहा है। ये शैलेंद्र जी अयोध्या के पड़ोसी होंगे। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में अगर भगवान राम के नाम पे यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो इस पे तो गर्व होना चाहिए शैलेंद्र जी को। लेकिन
शैलेंद्र जी का ये काम ही नहीं सही हो रहा मैं है। आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो साधुवाद देता हूँ, किंतु ये सब चीजें कागजों पर नहीं, जमीन पर चाहिए, रोजगार जमीन पर चाहिए। चलिए, फैजान खान आपके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे बीएसपी के प्रवक्ता हैं। मैं फैजान खान जी का भी रुख कर लेता हूं। फैजान खान जी, आपका भी स्वागत है। फैजान खान जी, अलीगढ़ हरिगढ़ होगा, मैनपुरी मयन नगर होगा, कैसे देखते हैं इसको आप? सर अब उसका नाम बहुजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरिनगर करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की कभी नहीं रही है, महापुरुषों के नाम से कई गवर्नमेंट जो है नाम चेंज करते हैं, लेकिन असली मुद्दा जो है और इनकी नीयत जो है उस पर सवाल खड़ा होता है कि इनकी नीयत हरिनगर बनाने की नहीं है या किसी महापुरुष को इज्जत देने की नहीं है। इस बात पे सवाल उठाता हूं कि हरिनगर बना दें चाहे जो कर दें, अगर इससे, मैं तो कहता हूं पूरे प्रदेश का नाम बदल दें, अगर इससे महंगाई कम हो जा रही है बिल्कुल नाम बदल दें, अगर इससे पेट्रोल के दाम कम हो जा रहे हैं, इससे रोजगार बढ़ जा रहे हैं, बिल्कुल आप ये हरकत करिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन फैजान खान जी, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, गौतम बुद्ध नगर, जब ये सब किया था तब क्या हरियाली, सुख शांति, अमन चैन सब आ गया था? बिल्कुल कुछ नहीं था। इसी बात की तो तो फिर आपको दिक्कत तो है, सत्ता के भारतीय अंदर जनता होना चाहिए था। पार्टी। इसका बसपा को मतलब सत्ता है से अगर- बेदखल क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब इतने आप नगर ये बनाने कहना के चाह बाद, रहे हैं इतने कि नगर क्या बनाने के भारतीय बाद जनता- फैजान खान जी, मैं आपको बिल्कुल जनता ने आपकी बात बेदखल बोल रहा कर हूं। दिया। अमन, सुख, ठीक है, चैन, तो शांति सब अगर- था। तो चुनाव आने वाला है, ये भी जितना नाम बदल कर देख लें, क्या इससे वापसी हो जाएगी तो ये भी कामयाब हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो जब आपने नाम बदला था तब क्या मंशा थी, मुझे ये समझाएं फिर। मैं इसी बात पे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हमने जो नाम बदला था उन महापुरुषों से दिक्कत थी? क्या उन्हें इस बात पे दिक्कत है कि दलित के नाम पे क्यों ये नाम आ रहे हैं या उनके विचारक क्यों नाम आ रहे हैं? तो उन्होंने ये कौन बात सा है, नाम भारतीय बदल जनता दिया? पार्टी ऐसा साहब कौन सा नाम दिक्कत उन्होंने हो रही। बदल दिया? जो नाम आपने रखा वो नाम तो आज भी है। नाम रखें, ये लगातार जो नाम बदल रहे हमने हैं, तो एतराज आप नहीं भी किया ना। बिल्कुल जानते हैं। भाई मैं अरे क्या फैजान दे रहा खान जी, हूं? आप बताइए, क्या इन्होंने गौतम बुद्ध नगर का नाम बदल दिया? ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल दिया? किसका नाम बदल दिया? नाम तो वहां के बदल रहे हैं जहां के आप नहीं बदल पाए, जहां के आप नहीं बदल पाए वहां के नाम ये बदल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि नाम बदल दें, लेकिन साथ में क्या आप इस बात पे नहीं इनसे पूछेंगे क्या हरिनगर कर देंगे तो इससे वहां की क्या चेंजेस होगी? गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए। हमने तो नाम बदला था तो वहां कमिश्नरेट भी बनाए, वहां सारे फैसिलिटीज भी पूरा किए थे, और जिन महापुरुषों के नाम हमने रखे थे उन महापुरुषों के नाम से अगर आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी खुल के कह नहीं, सकती तो है। फैजान हमें खान इनके जी वो नाम से कहाँ कोई कह रहे हैं आपत्ति कि उनको उस नाम से आपत्ति, उनको आपत्ति होती तो उन नामों को वो चेंज कर देते, बदल देते। उन्होंने कहाँ बदला? वो तो उन नामों को बदल रहे हैं जिनको आप नहीं बदल पाए। भाई अलीगढ़ का नाम भी आप भी चेंज कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? अलीगढ़ का नाम आपने हरिगढ़ क्यों नहीं किया? फैजान जी मुझे ये बताएं, अलीगढ़ का नाम आपने हरिगढ़ क्यों नहीं किया? जब इतने नाम आपने चेंज किए तो आपको अलीगढ़ का नाम भी हरिगढ़ करना चाहिए था। महापुरुष को नहीं मानते हैं क्या? अलीगढ़ नाम हमेशा भाई हमें हमारी सरकार को सही लगा अलीगढ़ का नाम, इसलिए अलीगढ़ कंटिन्यू रखा। ठीक है, इसलिए आपको लगा ना, आपको लगा कि वो महापुरुष जिनको आप ये सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगा कि वो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है अलीगढ़ के नाम से। आप इसके साथ एक वर्ड और जोड़ देते तो अच्छा लगता कि जितने भी नाम ये बदल रहे हैं, जिनको ये लगता है कि माइनॉरिटीज इससे इन्फ्लुएंस है, उन नामों को ये बदल रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है इनके नियत पे और इनके तो ऐसे तो वो पलट के कह देंगे कि आपने सिर्फ दलितों के लिए और दलित वोट को साधने के लिए जितने नामों का जिक्र किया उन सबको आपने बदल दिया। हमारा अब आपका एंगल ये है, उनका एंगल ये है, यही तो राजनीति है ना। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप बदलें तो ठीक है, ये बदलें तो राजनीति है, ये करेंगे तो ये वोट के लिए करेंगे, आपने किया तो आपने विकास के लिए किया। हमने भी नाम बदला तो लगातार नाम बदलने का सिलसिला नहीं चला, और भी प्रदेश की जो जरूरत थी काम थी उस पर भी फोकस किया। अरे फैजान जी, न जाने कितने नाम बदले, कितने नाम बदले भाई, तो 5 साल कितने नाम बदले आपने? हमने नहीं जारी किया। 5-6 नाम तो मैं नहीं गिना दिए, और अभी पूरी लिस्ट लेके बैठूंगा तो और भी निकलेंगे। लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा तो आपको भी बता दूं, हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश की पहचान ये बन गई है। चलिए, नाम बदलने वाली। हेमंत जी आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जी बताएं। जी हेमंत जी, सवाल मेरा अभी भी वही है, बहुत देर से आप तक मेरी ऑडियो पहुंची। कैसे देख रहे हैं ये नाम बदलने को? क्या सिर्फ पॉलिटिकल है या वाकई में महापुरुषों को पहचान देने के तौर पर? ये प्रति देर हम लोग बहस कर रहे हैं। मुझे इस बात की हैरत है कि जो असल बात है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते लोग। जो सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे विषय में राजनीति के अलावा और क्या है? विशुद्ध राजनीति। आप बताइए, अली की जगह हरि, अल्लाह की जगह प्रयाग, फैजाबाद की जगह अयोध्या, मुगल सराय की जगह
तो मतलब आप मुस्लिम नाम हटा रहे हो, हिंदू महापुरुषों के नाम रख रहे हो। आपको वोट चाहिए हिंदुओं के, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। आपने मायावती से सवाल किया, मायावती ने वही नाम बदले जो दलितों से जुड़े या दलितों के सर्वमान थे, उनको उनके वोट चाहिए। तो ये अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने का एक प्रयोग है, और क्योंकि आप पावर में हैं तो प्रयोग करने का अधिकार आपको है, सबको होता है, सब कर रहे हैं। अब किससे छुपा नहीं है ये बात सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स का बहुत शुद्ध खुला एजेंडा है। आदमी हर चीज बता के थोड़ी करेगा। हम अली की जगह हरी क्यों करें? अभी तो 12 जिले और हैं जिनके नाम बदले जा सकते हैं, नाम बदलने लायक है, जिनके बदलने की बात उठी है। फिरोजाबाद है, उसका नाम सिंधनगर रखने की बात हो रही, सुल्तानपुर कुछ भवनपुर, गाजीपुर गाजीपुरी। तो जहां गाजी, अली, अल्लाह, फैजा, फिरोजा, मुजफ्फर इस तरह के नाम है, वही तो बदले जा रहे हैं। आप बताएं, श्रावस्ती का नाम थोड़ी बदला जा रहा है, बाराइट का नाम थोड़ी बदला जा रहा है, कानपुर का नाम बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा। जहां मुसलमान शब्द जुड़ा है उसको हटा करके हिंदू जो आइकॉन्स हैं या जो सर्वमान्य है, धर्म, कला, इतिहास से जुड़े लोग हैं, उनके नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन किसी भी सरकार को सोचना चाहिए कि इतिहास मत बदलिए, हालात बदलिए साहब। आपको थंकिंग मेजोरिटी जनता इसलिए देती है कि आप सूरत बदले, खुशहाल रखे लोगों को, सिस्टम बदले, बेहतर सर्विसेज दे, और आपसे जो सर्वोच्च अपेक्षित है, आप राज्य धर्म का निर्वहन करें। इसमें ज्यादा बहसबस्ती नहीं है। बाकी आप पावर में हो, आपको अख्तियार है, अधिकार है, आप अपने हिसाब से एजेंडा बदलें। लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि नाम बदलने से साहब जनता का मुस्तकबिल नहीं बदलता। ये सियासत करने वालों का भाग्य जरूर बदल जाता है, क्योंकि इनको अपना भाग्य सुनिश्चित करने का इनके पास एजेंडा है, उस हिसाब से चलते हैं। हेलो, बिल्कुल हेमंत जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो बहुत सीधी सी बात है, 12 जिले और मैं गिना दूं जिनके नाम बदले जाने हैं। नंबर 1, ये थोड़ा कठोर बात है, लेकिन जब राजनीति में कठोरता लगातार देखी जा रही है तो आप सरलता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये तो इस देश में ही चल रहा है। कोई दाएं चलता है, कोई बाएं चलता है, किसी का बाएं चलने का एजेंडा है, किसी का दाएं चलने का एजेंडा है, और उसी पर पूरी सियासत चल रही है। जात धर्म की सियासत। इसके पहले जो सरकार थी उसका अपना एजेंडा था, इस सरकार का अपना एजेंडा है। 2018 में तो 2 जिले ही बदले गए थे ना, 2 जिले बदले गए थे, 2 जिले के नाम इलाहाबाद जा गए। मैं एक सवाल करता हूँ, चलिए ठीक है, मुझे या किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कुछ अनुचित नहीं है। प्रश्न औचित्य का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। आप चलिए ठीक है, स्वामी सबसे बड़े संगीतज्ञ जिनके नाम को पूरी दुनिया जानती है, हरि कर उनके नाम आप रख दीजिए। तो अली किससे कम है भाई? अली भी धर्मवीर है, अली भी धर्मवीरों के मंडी है। तो अली घटा का आप हरी रखोगे, रख सकते हो। हरि जी ने बहुत सज्जनता से संस्कृत और इतिहास की बात की, तो आप तो इतिहास बदल रहे हो। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल से जो नाम है उसको बदल रहे हो। बहुत जरूरत बदलना चाहिए। और यही नहीं तो नाम बदलना चाहिए, मात्र संकेत है। अभी देखिए 3-4 महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 2022 के असेंबली इलेक्शन, उसको पहले क्या क्या बदलता है, बहुत कुछ बदलेगा। और सीधी चीज, हम हर इलेक्शन में डिबेट करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, गांव गली से लेकर के टेलीविजन चैनल तक, कि धर्म जाति धार्मिक आधार पर भूमि कहीं सब देखते हैं, होता है।
इसको सीधे सीधे स्वीकार करने में सीधे सीधे कहने में बुराई क्या है? लंबो लोग आप जान लीजिए, अपना एजेंडा सेट करना, क्योंकि हिंदू मुसलमान की धारा पर चुनाव ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है अभी से, और ये उसी का एक नमूना है, उसकी इंसानी है। आगे आगे देखते रहिए, बड़ी बड़ी। ठीक है, चलिए हेमंत जी, आपने जो बात कही है मैं उस पर एक एक और रिएक्शन लेता हूं। शैलेंद्र जी, क्या जो बात हेमंत जी कह रहे हैं इस पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे? जी हाँ, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा है। मैं हेमंत की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व सही हो। अभी आपके सामने उन्होंने बोला कि 4 करोड़ों नौकरियां दी हैं, सरकार बोल रही है जो है 4 लाख नौकरी दी है, कोई बोल रहा है 6 लाख नौकरी दी है। श्रीवास्तव जी यहाँ के करोड़ों नौकरी बात कर रहे हैं, तो किसका विश्वास माना जाए? इनका मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा झंडा, डंडा, प्रोपोगंडा और कुछ नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया प्रयागराज में, तो प्रयागराज में बाढ़ आ रही है, उसे इन्होंने क्या किया वहां पे जाकर के? प्रयाग में केवल प्रयाग बचा है, राज खत्म हो चुका है। मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, और वही स्थिति इनकी हर सारे जहां जहां इन्होंने नाम बदले हैं उनकी यही स्थिति है। रोजगार है नहीं, व्यापार है नहीं, सरकारी कर्मचारी परेशान है, महिलाएं पर अत्याचार हो रहा है। तो किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया बताएं तो, साबित तो करें, कहाँ पे काम किया है, क्या किया है, किसके लिए किया है? ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, पॉलिटिकल एजेंडा है? जी बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है, अब्दुल हफीज गांधी जी से बड़ा सवाल है। ठीक है, सिर्फ एजेंडा है, कुछ नहीं। ठीक है, देखिए हेमंत जी ने जिस तरफ इशारा किया है वो तो बिल्कुल बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की खास तरह की राजनीति रही है, उनका एक एजेंडा रहा है। और आप इनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लीजिए, ये किस एक खास कम्युनिटी को बिल्कुल टिकट नहीं देते हैं। तो जो हेमंत जी ने बात कही वो बिल्कुल 100% मैं समझता हूं कि सही है कि इनकी खास पॉलिटिक्स है, और इसीलिए हमें आपत्ति है। देखिए, हमें नाम का बदलने से कोई आपत्ति नहीं है, आप महापुरुषों के नाम पे रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन जैसा मैंने सवाल उठाया था, क्योंकि बहुत सारे कालखंड रहे हैं, उसमें महापुरुष रहे हैं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये इनकी राजनीति पे डिपेंड करता है। क्योंकि किसी भी मायने में मैं समझता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय जी इनके आइडियोलॉग हैं, इनके विचारक हैं, वो एक आम भारतीय के विचारक नहीं है। तो जब ये नाम बदलते हैं उनके नाम पर तो आपत्ति होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो हेमंत जी ने बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है कि खास एक तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी के आधार पर ये नाम बदल रहे हैं। और जैसा हेमंत जी ने इशारा किया कि कुछ और जिले हैं, आप ये देखिएगा कि उन्हीं का प्रयास करेंगे नाम बदलने का, क्योंकि हर जिले का अगर अपना इतिहास है तो हर जिले का नाम बदलिए, लेकिन ये हर जिले का नहीं बदलेंगे, ये कुछ खास जिलों का बदलेंगे जिसकी तरफ हेमंत जी ने इशारा किया। हरीश जी, अब जवाब दें। देखिए, हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं हेमंत जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो लोग बाहर से आए, विदेशी आक्रांताओं के रूप में आए, या जिन्होंने भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया और तहस नहस करके सत्ता पे काबिज हुए, क्या हम उनको ही महिमा मंडित करते रहेंगे? हमारी जो भारतीय जो मूल संस्कृति है, उसके जो महापुरुष हैं। चलिए, हरीश जी से शायद संपर्क टूट गया है। हेमंत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जवाब दें जो सवाल पूछा। जी जी हरीश जी, हाँ कंटिन्यू करें। पूरी मानवता को संदेश देते हैं, क्या हम उनको सम्मान न दें? यदि हम उनको सम्मान देते हैं और इसको ये लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, तो ठीक है। अगर हम किसी अच्छे काम को करते हैं और उसको लोग राजनीति से प्रेरित बताते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि अपनी जो निज की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, भारत के जो महापुरुष हैं, भारत की जो गौरव गाथा है, इसका अगर महिमा मंडन होता है तो सभी भारतीय नागरिक को इस पर गर्व होना। और जहां तक राजनीति की बात है, नाम बदलने से कोई वोट नहीं। देखिए आयुष जी, आयुष जी, जी जी सुन रहा हूं मैं हरीश जी। भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या। हजारों लाखों वर्षों से जो पूरी दुनिया में जिनको लोग परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में मानते हैं, उनके नाम पे उनकी नगरी जो थी उसका अगर नाम बदला गया और किया गया, तो ये एक
हमने अपने महापुरुषों के प्रति एक जो श्रद्धा है, हमारा जो आदर है, उसको एक पहचान देने का काम किया। इससे कोई अयोध्या नाम बदलने से वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये अवश्य है कि अगर हम अपनी मूल संस्कृति से अपने महापुरुषों के प्रति आदर व्यक्त करेंगे, हर व्यक्ति के साथ है, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में होता है कि आदमी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। तो पितरों पर श्रद्धा इसीलिए व्यक्त करता है कि हमारी मान्यता है कि हमारे पितृ पुरुष जहां भी होंगे वो हमको आशीर्वाद देंगे। तो ये जो हम उनके नाम पर वृक्ष लगाते हैं, हेमंत जी से मैं उसका जवाब लगाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, तो ये ठीक है, ये जो है चलिए हेमंत जी जवाब करके हेमंत जी जी, मैं राम की पूजा करता हूँ, हनुमान जी करता हूँ, लक्ष्मी जी करता हूँ, शंकर जी करता हूँ, मैं अल्लाह की नहीं करता हूँ, मैं गाजी की करता हूँ, मैं फिरोज साहब की करता हूँ, मैं अली की करता हूँ। ये हमारा अख्तियार है, हमारी धर्मदेवता है, हमारी संस्कृति। हम भारतीय पुरातन संस्कृति का सम्मान करते हैं। हम किसी थोपी या बलात् डाली गई संस्कृति को या थोपी गई संस्कृति को नहीं स्वीकार करते हैं। बुरा लगने वाली बात नहीं, मैंने कुछ कहा थोड़ा ही, मैंने कहा कि आपको अख्तियार है, सबको अपने एजेंडे का अख्तियार है। अगर वो सत्ता में है या वो सियासत करती है, मैंने थोड़ी कहा आपने गलत कर दिया, हरदास जी का नाम रखना गलत कहा कर दिया, मैंने कहा कि आपने किया। लेकिन मैंने ये भी कहा कि देखिए, आज की मतलब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में धर्म और संस्कृति एक बहुत बड़ा विषय है। आप उसके साथ चलते हो, आप उसके साथ चलोगे, आपने उसका लाभ पाया है, आप उसका लाभ पाने का प्रयास करोगे और यह अधिकार आपको है। मैंने आलोचना नहीं की, मैंने कहा आप बताइए, एक जमाने में मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम नहीं कहते थे? अयोध्या के सारे प्रकरण आपने नहीं देखे? उनको मुसलमानों का मुखिया नहीं कहते थे? कहते थे, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन सितारों राजनेताओं में नहीं होती है, मुझे इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिला। मेरा कहना है कि जो चाहे वो करो भैया, सबको अधिकार, लेकिन और हम कि आपका एजेंडा है, आपने कहा और पहली बात कहते रहे, आपके बड़े नेता कहते रहे, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते रहे कि हम बलात् जैसे बदले मस्जिद की बात होती थी, अध्यक्ष की बात होती थी, आप कहते थे कहा आप ताइयों ने इसको तोड़ करके बनाया और आप इसी पे सारा मुकदमा हुआ, इसी पे फैसला हुआ और राम मंदिर हमेशा आपका एक एजेंडा रहा। हर चुनावी घोषणा पत्र में हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। तो आप जो एजेंडा आप रखते हो, जनता के लिए रखते हो ना, आप बहुसंख्यक जनता और बहुसंख्यक संस्कृति से धर्म में मत जोड़िए। अगर राजनीति करते हो, आप चुनाव लड़ते हो, तो आपको बहुसंख्य मत चाहिए। लेकिन हेमंत जी, हरीश जी तो कह रहे हैं इससे वोट थोड़ी ना मिलता है, नाम बदलने से हमको वोट नहीं मिलेगा। साहब किसको नहीं मिलता? सबको मिलता है, सबका एजेंडा होता है। क्या इससे संदेश नहीं जाएगा? यही तो प्रश्न कर रहा हूं। क्या इस सारी कवायद से, इस प्रक्रिया से, इसको मुक्त रूप देने से इस देश में, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, यह संदेश नहीं जाएगा कि अली और फिरोजा और फैजा और मिर्जा, मिर्जापुर भी है, गाजीपुर भी है, आजमगढ़ भी है, 12 जिले हैं, आप बदल सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन संदेश तो आपके कृतित्व से ही जाता है ना। आप बताइए, आपके ऊपर तेरे आरोप लगता है कि मुसलमानों को आप नफरत करते हो, उसके बावजूद आपके यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा बाकायदा एक सक्रिय इकाई होती है, मुस्लिम आपके यहाँ मंत्री बनते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यकों के लिए संदेश तो आप वही दोगे जो आपके एजेंडे में होगा, जो आपके लक्ष्य में होगा, जिस लक्ष्य को चल करके आज आप इतना बड़ा मैंडेट आपने इतिहास कैसे बनाया? आपके राष्ट्रीय युद्ध का घोड़ा पूरे देश में चला क्यों है? क्योंकि आपका एजेंडा सेट था, आपने उस एजेंडा पर काम किया, पब्लिक ने उसको पसंद किया, पब्लिक जनता जनार्दन ने फैसला दिया, पूरे देश में उसको शर्मा से लिया, हमने भी लिया। तो मुझे आपके एजेंडे से नाराजगी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सबको अपना एजेंडा रखने का, अपनी बात रखने का, अपनी विचारधारा पे चलने का। ठीक है हरीश जी, अली, मिर्जा, फिरोजा, गाजी, यही क्यों है?
संस्कृत हरीश जी के संरक्षण का लाभ हो, धर्म सिर्फ निष्ठा का मुस्लिम लाभ नाम हो, ही क्यों है उसके अंदर? धर्म के प्रचार प्रसार का लाभ हो, ठीक है बहुत से लोगों को जोड़ने हरीश का लाभ जी, हो। हरीश जी यही तो बहुत जल्दी से जवाब दें। और फिर कैसे कह रहे हैं कि आपको इसका जो है लाभ नहीं मिलेगा? जो नाम आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं वही तो आइडियोलॉजी। नहीं, मैंने कहा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति और हमारे जो महापुरुष हैं हम उनका गौरवगान कर रहे हैं, जिसके जो इस संस्कृति के वाहक संवाहक रहे, जिनको पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, ऐसे महापुरुषों के नाम पे अगर जहाँ से उनका जुड़ाव रहा, जहाँ उनकी जन्मस्थली रही, उनका नाम रखा जाता है, तो ये एक तो गौरव की बात है, सबके लिए गौरव की बात है। हाँ, अगर कोई कहता है कि केवल वोट की राजनीति की वजह से ऐसा किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाम बदलने देने से वोट मिलता है। ये जरूर है कि हमारा उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति गौरवान्वित हो, भारतीय संस्कृति महिमा मंडित हो, भारतीय महापुरुष महिमा मंडित हो, तो वो हम उस कार्य को मुझे लगता है कि इसको सभी को, ये कोई पार्टीगत नहीं है, देश के महापुरुष कोई पार्टी विशेष के नहीं है, देश की संस्कृति किसी पार्टी विशेष की नहीं है, सभी को उसको बराबर सम्मान देना चाहिए। नहीं, दीनदयाल उपाध्याय को लेकर तो कहा कि वो तो आपकी आइडियोलॉजी के से हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे देश के महापुरुष नहीं हो सकते। मुगल सराय को अगर आप कर दे रहे हैं दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, तो वो आपके महापुरुष हो सकते हैं, पूरे देश के नहीं है। लेकिन मुगल जो बाहर से आए वो इस देश के नहीं थे। हम बाहर के आक्रांताओं को महिमा मंडित करें, ये शोभा नहीं देता। हमारी संस्कृति, हम जिस देश के जन्मे, जहाँ पले बढ़े, जहाँ का अन्न हमने खाया, वहाँ के लोग, वहाँ के महापुरुषों को हम महिमा मंडित करें, ये हमको शोभा देता है। जो मुगल आक्रांता के रूप में आए, पूरे देश को लूटे, तहस नहस किए, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किए, हम उनके नाम पे इतना हमको ऐतराज क्यों है? उनका नाम अगर बदला गया। चलिए, अब्दुल हफीज गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हरीश जी से पूछिए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी महापुरुष हैं? आपने सरदार पटेल जी से उनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, इसका उत्तर है इनके पास। तो ये इनकी राजनीति मुझे समझ नहीं आती, बहुत कंफ्यूज राजनीति है। एक तरफ ये संस्कृति की बात करेंगे, एक तरफ ये गौरव की बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो महापुरुष हैं उनका नाम बदलकर अपनी पार्टी के जो आइडियलॉग्स हैं, या अपनी पार्टी के जो विचारक हैं, या इनकी पार्टी के जो नेता हैं, उन पर करने का काम करते हैं। तो इनकी जो राजनीति है बहुत कंफ्यूज राजनीति है। मैं समझता हूँ कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नहीं, आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर क्यों किया? जब वो स्टेडियम सरदार पटेल जी के नाम पर था, तो आपने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर क्यों किया? क्या नरेंद्र मोदी जी महापुरुष हो चुके हैं? क्या मतलब क्या प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, हम सब सम्मान करते हैं उनका, लेकिन क्या महापुरुषों की कैटेगरी में है वो? सरदार पटेल जी आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? उनका जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है वो कोई मायने नहीं रखता? आपने नाम क्यों बदला, ये बताइए। सरदार पटेल जी का हम सब गौरवगान करते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा, ये आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर प्राइम मिनिस्टर हम उनका सम्मान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोदी जी का सम्मान है, लेकिन सरदार पटेल जी से वो बड़े नहीं हो सकते। लेकिन आपने किया नहीं, ठीक है, उनको भी, पटेल जी को भी के गौरवगान के लिए बड़ा काम गुजरात। कहाँ गया गौरव आपका? पटेल जी का गौरव कहाँ गया, ये मुझे बताइए। संस्कृति कहाँ गई, कहाँ गया इतिहास? क्या युग पुरुष है माननीय मोदी जी, ये मुझे बताइए। आप क्या युग पुरुष मानते हैं उनको? युग पुरुष पटेल जी हैं, और इसीलिए गुजरात में उतना बड़ा जो पटेल जी के उसके लिए हुआ, पटेल जी के नाम पर था, आपने बदला क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है। आप बनाइए 10 चीजें बनाइए पटेल जी के नाम पर, लेकिन जो पहले से पटेल जी के नाम पर था, वो भी प्रधानमंत्री है, उनको भी ये हक जाता है, तो उनके नाम पे भी वहाँ की जनता। ठीक है, लेकिन हफीज गांधी जी देखिए, हेमंत जी ने एक बात और कही कि सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एजेंडे पर काम करती हैं, निशाना वोट बैंक पर होता है। मुलायम सिंह यादव को भी तो मुसलमानों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि निशाना तो वही होता ना कि हमारा वोट बैंक क्या है। अब ये किसी को टारगेट कर रहे हैं, आप किसी को टारगेट करते थे, ये बात भी तो हेमंत जी ने कही ना। सब अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ चल रहे हैं। देखिए, भारत की जो संस्कृति है वो कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब है, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। विभिन्नता की बात की गई है। ये देश एक रूपता से नहीं चल सकता। इस देश में विभिन्नता जो है वो खूबसूरती है, संविधान भी इसकी आज्ञा देता है। तो यदि आप इस देश को एक तरफ ले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सवाल खड़ा किया ना हेमंत जी ने कि भाई अगर मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उनको देखा जा रहा है कि वो मुसलमानों के मसीहा हो सकते हैं, तो दूसरा जो धर्म है या जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं आप दरकिनार कर रहे हैं। एक ही के लिए क्यों भाई? सबके मसीहा के तौर पर उनको क्यों नहीं देखा गया? ये सवाल खड़ा किया हेमंत जी ने।
जी जी मैं एक बात खाली कह रहा हूँ साहब, एक लाइन में लगभग आप बोलता हूँ, ये जो सियासत है इसका खली बनने के लिए किसी को अली चाहिए और किसी को बजरंगबली चाहिए। ये नंगी सच्चाई है जो हमारे देश में चल रही है, और इससे शायद देश की मजबूती के बजाय एक विद्रोहता का स्तर हो गया है, और हम मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से सीधे सीधे वर्टिकली बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कहता हूं, इस देश की जो जमहूरियत है वो बहुत ताकतवर है, और हर व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति के विषय में सोचने और उसको उस पर अभिमान करने की आजादी देता है हमारा लोकतंत्र। तो सबको अधिकार। प्रश्न खाली ये है कि किसको कौन सूट करता है, और सीधी सी बात है, हम लोग सीधे सीधे बात नहीं कर पाते। पॉलिटिकल लोग दो तरीके से, तीन तरीके से बात क्यों करते हैं? काम वही करेंगे, भाषा शब्द उनके अलग होंगे। सीधी सी बात करो, देश है, देश देख रहा है, देश देख ही नहीं रहा है। चलिए हेमंत जी, अब आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा ये समाप्त करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हेमंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी को अली चाहिए, किसी को बजरंगबली चाहिए, लेकिन ये जनता ही तय कर देगी कि आखिर क्या वाकई में नाम बदलने से वो किसी को वोट करती है या फिर नहीं। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।